और अभी जो है ना ये हमारी अम्मा जो है एक बार फिर साग पका रही है। आज खुद साग पका रही हो? हाँ। पका लोगी? हाँ। कहाँ से लेके आई हो? वहाँ से। कहाँ से? वहाँ से जमीन। जमीन से लेके आई हो? मुझे याद है ये तो सारा क्या बढ़ सकता है ना, इसके बिल्कुल ही पास है। तो हमें जी कहीं भी जाना हो पूरे पाकिस्तान में, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, कराची, कहीं भी जाना हो तो हमें कोई मसला नहीं है ना। किसी लगाऊंगी, आप मुझे बस्ती लेके चलें। किसी लगाओगी फिर? लगाओ। ओए हाय हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अभी मैं यहाँ एक काम से आया हुआ था, तो ये है जी चिट्टी मस्जिद। काफ़ी पुरानी मस्जिद है ये, और इस तरफ भी मैं काफ़ी अरसे बाद आया हूँ। इस मस्जिद की हालत पहले तो बिल्कुल खस्ता थी, बिल्कुल टूटी फूटी हुई थी, और फिर मेरे ख्याल में आसार कदीमा वालों ने जो है ना इसको बनाया है 2019-20 प्रोग्राम में। तो यहाँ पे मैं रुक गया इसको देख के ना। इसकी हालत पहले बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी। इसके इस तरफ जो है कब्रिस्तान है, और ये मस्जिद कोशिश की गई है जी इसको बिल्कुल उसी हालत में बनाने की। तो यहाँ नमाजी नमाज अदा करते हैं। ये आसार कदीमा वालों ने जो है ना बड़ी मेहरबानी की है कि इसकी तामीर नौ कर दी है। बिल्कुल उसी तरह जीने बनाए हैं जिस तरह से कि पहले दौर में लोग बनाते थे। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। ये बिल्कुल टूटी हुई होती थी ना, तो इसका सहन था, और अब इस पे जो है ना टाइलें वालें भी लग गई हैं। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बनाई है। बाइक ये खड़ी है जी। अभी घर वापस जा रहा था मैं इस रोड से, तो नज़र पड़ गई जी इस नहर पे। नहर जो है ना ये भी खुश्क है, और साथ में जो नज़र पड़ी है ना जानवरों के इस झुंड पे, माशाल्लाह जी एक ही झुंड है, और देख के दिल खुश हो गया है इसको। तो मैंने कहा ये नज़ारा जो है ना आपके साथ भी शेयर कर दूं। अल्लाह ताला नसीब करे जी। अभी इस वाली लिंक रोड से जो है ना मैं KLP रोड पर पहुंच चुका हूं। ये है जी KLP रोड। हर दफ़ा मैं इस KLP रोड का जिक्र करता हूं अपनी वीडियो में, कभी मैंने ये नहीं बताया कि इसको हम KLP रोड क्यों कहते हैं। अच्छा, ये है जी हमारे मगरिब साइड। वो जो उस तरफ वाली ट्रैफिक जा रही है ये मगरिब साइड पे जा रही है, और ये जा रही है कराची की तरफ। और जबकि ये जो ट्रैफिक आ रही है यहाँ से, और ये मशरक़ की तरफ जा रही है ऐसे, तो ये जी जा रही है लाहौर और फिर पेशावर की तरफ। तो ये कराची, लाहौर, और यानी कि ये रोड जो है ये पूरे पाकिस्तान को आपस में मिला रही है। मगरिब की तरफ जाते हुए आगे एक शहर आता है सादिकाबाद, वहाँ से क्वेटा के लिए भी जो है ना रोड निकलते हैं। ये पाकिस्तान की समझ लें कि एक तिजारती शहरग है। सी पैक तो अभी बना है नया नया, लेकिन ये पाकिस्तान की जो है ना शहरग तिजारती सड़क यही है। पूरे पाकिस्तान की तिजारत जो है ना इसी रोड से होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर जो है ना इसके बिल्कुल ही पास है। तो हमें जी कहीं भी जाना हो पूरे पाकिस्तान में, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, कराची, कहीं भी जाना हो तो हमें कोई मसला नहीं है। अगर हम कहीं से वापस भी आते हैं तो स्टॉप जो है हमारा वहाँ पे हम उतर जाते हैं, तो वहाँ से हमारा घर भी करीब पड़ता है। यानी कि हमें कहीं आने जाने में कोई मसला मसाइल जो है ना वो नहीं होता। हम देर से आएँ या कहीं देर से जाना हो तो हम बआसानी जा सकते। जैसे ही घर पहुँचा हूँ, बुआ का बड़ा बेटा आया हुआ था, उसके साथ सलाम दुआ की है, थोड़ी देर उसके साथ बैठा हूँ। उसने चाय पानी पीने से इनकार कर दिया, और उसकी जो है ना ये ख्वाहिश थी कि मुझे फ़ौरन पहले जो है ना अम्मी को देखना है। तो वो तो यहाँ पे नहीं थी, अहमद के घर थी। फिर उसको लेके मैं अहमद के घर चला गया। वहाँ पर भी उसने एक कप चाय का जो है ना बड़ी मुश्किल से पिया उसने, और उसने कहा कि हम सबको जो है ना हमारी बुआ और उनकी अम्मी की बहुत याद आ रही थी। तो उनकी बेटियां हैं वहाँ पे, पोते हैं, नवासे हैं, नवासियां हैं, तो वो सब जी बहुत याद कर रहे थे बुआ को। बुआ को तकरीबन कोई 3-4 महीने हो गए थे यहाँ पे। तो वो सब ने जो है ना उनको इसरार करके भेजा है। रात में वो कहीं और थे, तो आज उन्होंने वापस लाजमी घर जाना था। तो फिर अहमद के घर गए, उन्होंने अपनी अम्मी को रेडी किया, और अभी जो है ना फिर मैं उनको वहाँ से लेके स्टॉप पे आया हूँ। उनको मैंने अभी गाड़ी पे बिठाया है,
और बुआ जो है ना अभी अपने घर वापस चली गई हैं। उनका जी तो नहीं चाह रहा था जाने का, क्योंकि जहाँ पे वो लोग रहते हैं वो यूँ समझ लें कि दरियाओं के बीचों बीच में, और अगर कभी बुआ की तबीयत ख़राब हो जाए या उनमें से किसी की, तो उनको शहर जाना पड़ता है और शहर वहाँ से ख़ासा दूर है। फिर दरियाओं को भी अबूर करना पड़ता है। अगर उनमें पानी हो तो कश्ती वश्ती से जाते हैं, अगर पानी नहीं हो तो फिर रेत होती है, उसमें से बाइकें वगैरह निकाल के ले जाते हैं। तो बुढ़ापे में तो जैसे आपको पता ही है कि कुछ पता नहीं चलता तबीयत का, कभी कैसी और कभी कैसी। तो बुआ कुछ इस वजह से भी नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन फिर वो चली गई कि उनको जो है ना उनकी भी याद आ रही थी। तो बुआ जी अभी चली गई हैं अपने बेटे के साथ, और मैं अभी उनको छोड़ के ही घर वापस आ रहा हूँ। वालेकुम सलाम। इसके बगैर तो जी हमारी वीडियो पूरी ही नहीं होती। और अभी जो है ना ये हमारी अम्मा जो है एक बार फिर साग पका रही है। आज खुद साग पका रही हो? हाँ, पका लोगी? हाँ, कहाँ से लेके आई हो? वहाँ से कहाँ से? वहाँ से जमीन। ज़मीन से लेके आई हो? हाँ, अच्छा, ये दुपट्टे का ख्याल करना। हाँ, ये अगली दफ़ा तुम्हारी अम्मी भी यहीं पे बैठी थी और यहाँ से जो है ना उनके दुपट्टे को भी आग लग गई थी। अभी अपना दुपट्टा भी संभाल लो आप। हाँ, और ये धुआं हो रहा है, आग तो जलाओ पहले, नीचे बैठ के फूंक तो मारो इसको। हाँ, फूंक मारो। हाँ, ज़ोर से। ओए हाय 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 हाय, नहीं लग रही फूंक। ओए होए होए, कोई कागज़ वगैरह डालो या माचिस से जो है ना आग जला लो। अब छोड़ दो, बस पक गया है साग। तुमने साग पकाया और हमने खा लिया। हाँ, घड़ी है। घड़ी भी है। ये कहाँ से लेके आई हो? शहर से। टाइम क्या हो गया है आपकी घड़ी में? 7:09। अच्छा, बड़ी अम्मा जी अभी चूल्हे से हट गई हैं, साग पका रही थी वो, क्योंकि उसकी अम्मी जो है वो किसी और काम में लगी हुई थी। तो मैं जैसे आया हूँ पहले उस पर नज़र पड़ी, या तो मैंने कहा पहले इसका क्लिप ले लें जी। साग पे लगी हुई थी, किसी ने हालांकि उसको कहा नहीं है कि जाके साग पकाओ, खुद ही लगी हुई थी, लकड़ियाँ भी नीचे से लगा रही थी। उसको शौक़ है जी एक तरह का किचन का। तो अभी साग पे जी बेगम साहिबा पहुंच गई हैं और साग बना रही हैं। मैं तो था नहीं, तो अभी आया हूं तो देखा है पहले बड़ी अम्मा और अब बेगम साहिबा लगी हुई हैं। अभी जो है ना परसों ही साग ख़त्म हुआ है, एक दिन का गैप हुआ है और आज फिर साग पक रहा है। हाँ बेगम, फिर साग पका रही हो क्या? सारा ये सीज़न हमें साग ही खिलाओगी क्या? आपने वास्ते साग कहनी हाँ, ए मेरे भिरावे से वास्ते कल फोन कीते ने साग ना के ने वाल मैं तो सत घर कहना हवे वाल ना वाली जमीन टुकी वाला पाट नहीं हमें वाल काल तक रेडी करते वाल काल जपल सूर्य आवे पता मैं आप वन्या पई केडे वेसे भाई? कराची। कराची। हां, मैं आखे एबे भिरा वास्ते पकेंदी भेजा था रहंदन। कहना कराची भिजवावड़े। अच्छा, कराची वाले वास्ते साग पकदा पे इतनी मेहनत थी नहीं पिए। हां जी। अच्छा, हां, तू क्यों वैसे? बस भिरा ने मुंह जी दिए मुझे याद ही दिए याद है वजह ते सारा क्या बड़ सही था। तू बस कलर है साथ आई भाई पका करने से काम शम साथ घर न करे से। मुझे पता नहीं है, मैं बाहर गया हूँ और इधर भाइयों के साथ जो है ना इसका गठजोड़ हो गया है कि आज साग पका रही हूँ। अगर आज पक जाता है तो मैं शाम में आ जाऊँगी, और अगर आज ये रेडी नहीं होता तो फिर जो है ना इन्होंने कल की अब तैयारी पकड़ी हुई है कराची जाने की। हाँ भाई जी। अच्छा, हाँ, याद दे देना फिर आदमी कदम लगे। हाँ वो तो ठीक है। ये भी जाएगी? ये भी जाएगी। हाँ जुलेखा बीबी, हाँ, मेरे साथ रहोगी या अम्मी के साथ जाओगी? अम्मी के साथ। अम्मी के साथ जाओगी। वैसे तो तुम्हें अब्बू पसंद है, हर वक्त अब्बू 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 करती रहती हो, और अभी हैं बेवफाई कर रही हो, कराची जा रही हो फिर तुम? मामू कने दो, मामू कने में दो। मामू के ने वैसे? हाँ, मामू दी मूंछ लगी है तेको? जी यार मामू होनी आके ने आओ। नहीं, कल लाजमी जाना है क्या? जी हाँ। चलें जी, सादिया है जी हमारे साथ। फिर ये जा रही हैं जी अभी हमें छोड़ के। इन्होंने फ़ैसले खुद ही कर लिए और मुझे अभी इन्फॉर्म कर रही हैं कि मैंने कल जाना है कराची। तो जी इन्होंने जाना है कल। अभी हम लोग जो है ना वहाँ बस्ती की तरफ जा रहे हैं। तो मैं जाऊँगी।
हाँ मैं जाऊंगी। आप भी जाओगी? हाँ, नहीं नहीं, आपने तो अम्मी के साथ कराची जाना है ना, बस्ती मेरे साथ क्यों जाओगी आप? हाँ भाई। हाँ, मेरी हाँ वो जाएगी। अभी मस्के लगा रही है मुझे, देखें मेरे पीछे खड़ी हुई है। अभी कह रही थी कि मैं आपको जो है ना किसी लगाऊंगी, आप मुझे बस्ती लेके चलें। किसी लगाओगी फिर? लगाओ। उई हाय हाय हाय। बस के देख लें जी, थोड़ी देर पहले अम्मी की तरफदारी और अभी मेरी तरफदारी। अच्छा जी, वहाँ पे कुछ अर्सा पहले हमारे कज़न की वाइफ का इंतकाल हो गया था, तो आज जुमेरात का दिन भी है और लास्ट जुमेरात भी वो कर रहे हैं और 40वां भी उसका कर रहे हैं। तो अभी उनकी कॉल आई थी, बल्कि उनका बेटा आया था, सॉरी उनका बेटा आया था, घर पे कह के गया है कि आप जो है ना शाम से पहले आ जाइएगा, कि उनकी जो है ना फिर देग वगैरह पका रहे हैं, तो बाकी रिश्तेदारों को भी उन्होंने इनवाइट किया हुआ है। तो अभी बेगम साहबा भी रेडी हैं और ये भी रेडी है, तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। आज उनकी लास्ट जुमेरात और 40वां है, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा हमेशा की तरह। और वीडियो को लाजमी से आपने लाइक करना है, शेयर करना है, अच्छे से कमेंट्स करने हैं और हमारी इसी तरह से हौसला अफजाई करनी है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।